आज हम उसी के कंसेप्ट पे दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है पाइप एंड सिस्टम्स। क्या है इसका हिंदी में? नल व टंकी। ठीक है जी। जैसे हमने वर्क एंड टाइम का कंसेप्ट पढ़ा था, सेम इसमें भी यही लगता है। कैसे कि वहां पे क्या होता था कि समय दिया होता था, और क्या दिया होता था? कार्य दिया होता था, और हमें क्षमता दी होती थी। ठीक है, मतलब इन तीनों में से कोई एक चीज दी होती थी। वैसे तो हमें कार्य भी नहीं था, या तो हमें समय दिया होता था या क्षमता दी होती थी। ठीक है, समय बराबर अगर हमें समय निकालना हो तो हम क्या करते थे? कार्य बटे क्या? समय निकालने के लिए हमें कार्य बटे क्षमता करना पड़ेगा। कार्य निकालने के लिए हमें क्षमता इंटू समय करना पड़ेगा। कैसे? अब देखो, क्षमता क्या होती है? क्षमता होती है एक दिन में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। अब वहां व्यक्ति काम करते थे, यहाँ काम कौन करेंगे? नल काम करेंगे, पाइप्स काम करेंगे। तो यहाँ पे जो क्षमता आएगी वो आएगी 2 लीटर प्रति मिनट, 5 लीटर प्रति मिनट, या कोई नल किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। तो यही तो उसकी क्षमता है कि भाई उसकी क्षमता कितनी है कि वो टंकी को 10 घंटे में भर लेगा। तो वो उसकी क्या हो जाएगी? क्षमता हो जाएगी। ठीक है, या वो हो जाएगा समय। ठीक है, और अगर हमें क्षमता निकालनी हो तो क्षमता बराबर क्या होती है? कार्य बटे समय। अच्छा, तुम पढ़ रहे थे क्या? अच्छा, ठीक है भाई। समय बराबर कार्य बटे क्षमता, कार्य बराबर क्षमता गुना समय, क्षमता बराबर क्या हो जाता है? कार्य बटे समय। तो यही 3 कंसेप्ट हमने वर्क एंड टाइम में पढ़े थे, और यही 3 कंसेप्ट हमारे यहाँ पे पढ़े। बस इसमें चेंज क्या हो जाएगा? इसमें चेंज होगा कि जब हम वर्क एंड टाइम पढ़ रहे थे, जब हम वर्क एंड टाइम पढ़ रहे थे वहां सब काम बनाने वाले थे, कि कोई भी वहां बिगाड़ने वाला नहीं आया था। पूरे चैप्टर में हमने कहीं नहीं पढ़ा कि भाई ए काम को करके जा रहा है, बी बिगाड़ के जा रहा है। यहाँ क्या होता है? यहाँ आपको पता है कि नल जो होते हैं वो दोनों तरीके के होते हैं। भाई ये तो कॉमन सी बात है कि कुछ नल होते हैं जो टंकी को भरते हैं, और कुछ होते हैं वो निकालते हैं। तो भाई पाइप एंड सिस्टम्स में यहाँ दोनों तरह के आदमी मिलेंगे। मतलब यहाँ जो काम आ जाता है वो मानव जीवन की तरह के, कुछ लोग आपको बिगाड़ने वाले मिलेंगे, कुछ लोग आपको सुधारने वाले मिलेंगे। तो यहाँ दोनों तरह के आएंगे, काम बनाने वाले भी और काम। अब बिगाड़ने वाले कौन से हैं? तुम्हारे जैसे। क्या कह रहे हो? तुम्हारे जैसे। ठीक है, काम बनाने वाले वो लोग हैं जो टंकी को भर रहे होंगे, काम बिगाड़ने वाले वो लोग हैं जो टंकी को खाली कर रहे होंगे। यहाँ पे लोगों की जगह क्या आ जाएंगे? पाइप या नल। बात क्लियर? क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन बिल्कुल वर्क एंड टाइम की तरह आएगा कि नल ए किसी टंकी को 10 मिनट में। अब देखो, इसमें आपको वर्क एंड टाइम में भी ध्यान रखना है, इसमें भी ध्यान रखना है कि आपको प्रश्न में जो यूनिट दे रखी होगी समय की, आंसर भी उसी यूनिट में आएगा। मान लो वर्क एंड टाइम आप पढ़ रहे थे तो कोई आदमी 10 घंटे में कर सकता है, कोई आदमी 20 घंटे में, तो आंसर भी कितने में आएगा? घंटे में आएगा। सेम काम यहाँ पे है कि नल ए 10 मिनट में कोई टंकी भर सकता है, और नल बी 15 मिनट में कोई टंकी भर सकता है। तो ये क्या है उनका? भाई मिनट दे रखी है, मिनट तो समय ही होता है। उसके बाद हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? कार्य कैसे निकालते हैं? दोनों का एलसीएम लेके। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना है? 5। भाई मैंने बताया था कि बड़े नंबर का पहाड़ा पढ़ो, तो 15 एकम 15 दूनी 10 दिया 30। तो दोनों से कट रहा है नंबर, और हमें वही नंबर चाहिए जो दोनों नंबरों से कट जाए। ये कार्य है क्या एक्चुअल में? ये है आपकी टंकी की धारिता। धारिता मतलब वॉल्यूम। ठीक है, कि टंकी में इतना पानी आ जाएगा। कितना पानी आएगा? 30 लीटर। अब अगर हम नल ए को चलाएं तो उसकी क्षमता कितनी आ जाएगी? 3 लीटर प्रति मिनट। तो ये क्या है? उसकी क्षमता। ठीक है, और बी की कितनी आएगी? 2 लीटर प्रति
भाई 1 मिनट में 3 लीटर पानी डालता है, जब तो 30 लीटर पानी को 10 मिनट में भर पाएगा। 1 मिनट में 2 लीटर पानी डालता है, जब तो 30 लीटर पानी 15 मिनट में भर पाएगा। तो ये क्या होगी, उनकी क्षमता हो गई। अब क्वेश्चन वही पूछेगा कि भाई दोनों से एक साथ काम कराना है, तो काम कितना, दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो 5 कितना आ जाएगा, और आंसर किसमें आएगा कि अगर दोनों को एक साथ चला दें तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, 6 मिनट में। कोई डाउट, क्वेश्चन, परेशानी, दिक्कत? चलो तो सवाल शुरू करें। चलो क्वेश्चन लिखो। दो टंकियां किसी होज, हाँ, दो टंकियां किसी होज को क्रम से 80 मिनट तथा 120 मिनट में 80 मिनट तथा 120 मिनट में भर सकती हैं। 80 मिनट तथा 120 मिनट में भर सकती हैं यदि दोनों को एक साथ शुरू किया जाए या एक साथ खोल दिया जाए। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरा होज कितने मिनट में भर जाएगा। बताओ आंसर हर्ष, पक्की बात है? बिल्कुल। हाँ भाई गर्व, कितना आंसर आ रहा है? आंसर 48 ही आ रहा है, पक्की। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि दो टंकियां किसी टंकी होज को 80 व 120 मिनट में भर सकती हैं। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। अब पहली जो टंकी है वो कितने मिनट में भर देती है, 80 मिनट में। दूसरी टंकी कितने में भरती है, ये क्या है हमारा समय दिया हुआ है। अब समय के साथ हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए काम, और कार्य आएगा इनका एलसीएम। 120 और 80 का एलसीएम कितना, 240। 80 तिया 240, 120 दूनी 240। ये क्या आ गई उनकी क्षमता। एक ही क्षमता या पहले नल की क्षमता कितनी है, 3। दूसरे नल की क्षमता कितनी है, 2। कह रहा है कि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 3 और 2 दोनों एक साथ मिलकर काम कितना करेंगे, 5। कराना कितना है हमें, 240 यूनिट। तो 5 से डिवाइड करोगे, 5 चौक 20 और कितना बचा 4, 5 अट्ठे 40। और ये क्या आ जाएगा आपका समय, यानी कि दोनों को एक साथ खोल के टंकी 48 मिनट में भर जाएगी। बात क्लियर? तो तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ए बी और सी तीन पाइप, ए बी और सी 3 पाइप अलग अलग किसी टंकी को किसी टंकी को 12, 15 तथा 18 घंटे में भर सकते हैं। 12, 15 तथा 18 घंटे में भर सकते हैं।
यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा? एल से मुझे क्या पता कितना आ रहा है, बताओ नंबर क्या है? पहला है 12, दूसरा है 15, तीसरा है 180 आएगा, सही बात है। देखो 18 दाई 180, 15 12 180, 12 15 180। एलसीएम जरूरी नहीं है तुम छोटे से छोटा ही लो, बस ऐसा नंबर ले लो जो तीनों से कट रहा हो। 180 की जगह तुम 360 रख लो तब भी आंसर आएगा। एलसीएम कितना आ गया? 180। तो 12 से जब इसे डिवाइड करोगे तो आपको पता है 15 बार कटेगा, 15 से जब डिवाइड करोगे तो 12 बार कटेगा, और 18 से जब डिवाइड करोगे तो 10 बार। तीनों को एक साथ चलाना है तो तीनों की क्षमता ऐड करनी पड़ेगी, कितनी हो जाएगी? 15 10 25 10 35 और 2 37। काम कितना कराना है? 180। करते कितना 1 मिनट में? मिनट है घंटे हैं? 1 घंटे में काम कितना करते हैं तीनों मिलके? 37। तो 37 से कितनी बार कटेगा? देखो 30 पंजे 150, 7 पंजे 35। अगर हम 37 पंजे करते हैं तो 185 हो जाता है। तो सिंपल सी बात है 4 बार ही चलेगा। 37 दूनी 74 दूनी 128, यही आएगा। सॉरी 148। 37 चौका 148, बचा कितना ऊपर? 32, नीचे कितना है? 37। आंसर किसमें है? बस कैलकुलेशन नहीं हुई, ऐसा ही था कुछ। नेक्स्ट, कोई परेशानी इस वाले क्वेश्चन में? और एलसीएम के अलावा अगर एलसीएम नहीं बनता है तो फिर ऐसी बना लिया करो गर्व की तरह, हैं? कुछ नहीं करना। देखो ऐसे कैसे करते हैं, अभी शुरुआत है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 12 15 और 18, 3 नंबर है तुम्हारे पास। ऐसे लाइन खींचनी है कि 2 से डिवाइड, सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना है भाई। सपोज करो यहाँ पे कोई ऐसी संख्या नहीं है सम, तब तो हम 2 से करेंगे नहीं। तो मतलब कहने का ये है कि अगर नंबर किसी से कट रहा है तो वो सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से काटना है। तो 2 से तुम्हें पता है ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो 2 छिक्का 15। 2 से नहीं कटेगा तो 15 को ऐसे ही रहने दो, और 2 निम 18। तुम्हें पता है अभी भी ये 6 2 से कट जाएगा, तो फिर से 2 से काटो। तो तिया ये 15 नहीं कटेगा और ये 9 भी नहीं कटेगा, ठीक है। कोमा लगाते रहना अपने आप। अब देखो 2 से कोई नंबर नहीं कटेगा तो 2 से बड़ा नंबर कौन सा? 3। तो 3 से काट लो। 3 एकम 3 पंजे 3 तिया 9, फिर 3 से कट जाएगा क्योंकि 3 है। ये भी 1, ये 5, ये 1, ठीक है। अब किससे कटेगा? 5 से कटेगा। अब देखो काटने की जरूरत नहीं है, बस 5 लिखो और सोल्व करना शुरू कर दो, ठीक है। क्योंकि भाई 5 से यहाँ 1 1 1 यही तो आएगा, कुछ और थोड़ी ना आएगा। तो 5 तिया 15 तिया 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180, बस यही है।